Hello everyone, welcome back. This is here Jogendra Kumar from Dr. Ram मनोहर लोहिया हॉस्पिटल एंड एवीएम्स मेडिकल कॉलेज। मैं आपसे बात कर रहा हूं जैसे कि आपका 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका नीट का एग्जाम है वो कंफर्म कर दिया गया है कि कैसे भी सिचुएशन हो उस सिचुएशन में आपको एग्जाम देना मस्ट है। ओके, तो इस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे ये पैंडेमिक कंडीशन चल रही हो या नहीं चल रही हो, क्योंकि काफी स्टेट की रिकवरी रेट इंक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा है। रिकवरी रेट मतलब क्या, वहां के पेशेंट ज्यादा से ज्यादा ठीक हो रहे हैं। इस वजह से गवर्नमेंट ने इसका फैसला लिया है। तो आप अभी भी देखेंगे कि 24 या 25 लाख जो पीपल अभी तक इस पैंडेमिक सिचुएशन में कोविड 19 से ग्रसित हैं, उन लोगों में से क्या इतने के इतने 24 लाख कोविड 19 पॉजिटिव हैं? नो। आप उसकी वैल्यू देखें तो वैल्यू आपको बहुत कम मिलेगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी स्टेट में या फिर किसी भी क्षेत्र की बात करें, यानी मैं अपने पूरे भारत की बात करूं तो पूरे भारत की बात यही है कि इस सिचुएशन में आप इस चीज को समझ सकते हो। समझने के पीछे रीजन ये है कि नीट का जो है आपका एग्जाम होगा वो 13 सितंबर को कंफर्म्ड है। उसमें कोई कहां पेटिशन डाल रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहां डाल रहा है, डालने दो। मतलब जहां जहां पेटिशन डाल रहा है अपने स्टेट के या कहीं के भी स्टेट में बंदा अगर पेटिशन डाल रहा है, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अभी भी बच्चे होप लगा के बैठे हुए हैं कि नीट जो है वो पोस्टपोन होगा। यस, उम्मीद उम्मीद रख सकते हो नीट पोस्टपोन होगा। क्या कंफर्म कह सकते हो? कंफर्म कह सकते हो कि नीट जो है वो पोस्टपोन होगा? अगर नीट पोस्टपोन होगा, अगर ये आप कंफर्म कह सकते हो, तो फिर तो आप वेट करें और नीट पोस्टपोन होने का वेट करें। और नीट पोस्टपोन हो गया तो फिर क्या करोगे आप? क्या आप तब भी ये उम्मीद लगाओगे कि नीट अगली साल ही हो? उम्मीद लगाओगे ये वाली? अरे यार, तब भी तो पढ़ोगे ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है सिर्फ कि वेट ना करो कि एग्जाम पोस्टपोन हो या ना हो। सिंपल वर्डों में एक चीज है, पढ़ाई करो, और पढ़ाई मस्ट है। दूसरे लोगों की चीजों से सुनने से बढ़िया है अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। आज एक दोस्त ने कॉल किया, भाई मैंने खबर पढ़ी जो तूने पढ़ी क्या, कि नीट का एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है? सुना, मैंने कल खबर देखी फेसबुक पे। अरे भाई, बहुत लोगों का बिजनेस है ये, अफवाहें फैलाना या कुछ भी फैलाना, ये लोगों का बिजनेस है कईयों का, और वो भी फेसबुक पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोगों का बिजनेस चल रहा है उसको चलने दो, लेकिन तुम अपने बिजनेस पे ध्यान दो। भाई, तुम्हारा बिजनेस बाद में बनेगा, तुम्हारा बिजनेस अभी है नहीं। इसलिए फॉलो करो सिर्फ एनटीए वाली बातों को। एनटीए ने कहा, एचआरडी मिनिस्टर ने कहा, तो मानो उस बात को। दूसरे लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। चाहे एंड टाइम में पेपर कैंसिल हो जाए, बट दोस्तों इस टाइम पे पेपर कैंसिल नहीं है, वो कंफर्म है कि आपका 13 सितंबर को एग्जाम है तो है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इस सिचुएशन में फोकस करना है अपनी स्टडी के ऊपर। अभी भी 20 दिन है, 20 से 24 दिन के बीच में आपके पास जो भी दिन बचे, यानी आज से 13 तक। तो 13 को तो आपका एग्जाम है, उससे एक दो दिन पहले आप रिलैक्स करोगे। बट कहने का मतलब यह है कि ये वो सिचुएशन है जिसमें आपको पढ़ना है। क्योंकि देखो, दो चीजें होती है ना। आप अगर मान लो इस पेपर के लिए तैयारी करो, तो क्या वो आपके लिए बेवकूफ हो? क्या आप बेवकूफ नहीं हो, आप समझदार हो। बेवकूफ वो हैं जो ये सोच रहे हैं कि 13 सितंबर को पेपर कैंसिल हो जाएगा, हम तो चिल मार रहे हैं, और 13 सितंबर के बाद जो 2 महीने मिलेंगे उसमें पढ़ेंगे। अबे, तुमने इन 2 महीने में कुछ नहीं किया तो 2 महीने बाद क्या कर लोगे? क्या कर लोगे तुम इन 2 महीने में? अगर कुछ नहीं किया तो 2 महीने बाद क्या कर लोगे? हम मानते हैं कि निट जो है वो पोस्टपोन होना मस्ट है इस टाइम पे, बट नहीं हो रहा ना। इसलिए आपको एक ही चीज करना है कि अपनी तैयारी तो कंटिन्यू करें। जब पेपर कैंसिल होगा वो खबर भी आपको आएगी, पेपर होगा वो खबर आपको मिल चुकी है, तो जो मिल चुकी है उसके अकॉर्डिंग तो चलो कम से कम। क्यों वेट कर रहे हो कि भाई पेपर पोस्टपोन होगा, ये होगा? नहीं, वेट नहीं करना। मेरा कहने का मतलब है वेट नहीं करना, पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। नीट 2020 में ही होना चाहिए। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज क्या, कोविड 19, क्योंकि एक बहुत पैंडेमिक सिचुएशन है इस टाइम पे, कह सकते हैं, और है भी, बिकॉज जो कोरोना के पेशेंट है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। बट मैं बोलता हूँ रिकवरी रेट कई स्टेटों का
बहुत ज़्यादा होता भी जा रहा है। रिकवरी रेट मतलब पेशेंट बहुत जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। अब वो चाहे नॉर्मल हो, बुखार वाला हो, खांसी वाला हो, वो ठीक हो रहे हो, हम कह सकते हैं। बट मैं अपनी फीलिंग बताता हूँ कि लास्ट 2 वीक में मेरे साथ क्या हुआ। लास्ट 2 वीक में मुझे भी कुछ कोविड 19 के मतलब कोरोना वायरस के सिम्टम आए। कोविड 19 के सिम्टम कुछ ऐसे थे कि मेरे को ना स्मेल आ रही ना टेस्ट आ रहे। तो मैंने एक आरोग्य सेतु जो ऐप आता है फोन में इंस्टॉल करने के लिए, मैं अपने फोन में कर रखा था और मैंने उस पर क्लिक करा और मैंने उस पर स्मेल और टेस्ट ना आने पे तो क्लिक कर रखा था, लेकिन मैंने गलती से कफ पे क्लिक कर दिया जबकि मेरे को ऐसा कोई सिम्टम नहीं था। तो वहां पे सिचुएशन में जो उसका रिजल्ट आया वो है हाई रिस्क। भाई मेरी तो एकदम वो गई, मैंने कहा यार कोरोना के सिम्टम। फिर मैंने सोचा चल यार अपने तो रिकवर कर जाएंगे, एज के अकॉर्डिंग रिकवर कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट फैमिली में जो बड़े हैं, पेरेंट्स हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए दिक्कत है। तो एक सिंपल मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आरएमएल फोन मिलाया, मतलब जो सीनियर डॉक्टर थे, मैंने उनको फोन मिलाया। मैंने बोला सर ऐसी सिचुएशन है मेरे साथ, ऐसा फील कर रहा हूं मैं। तो उन्होंने मेरे को सिर्फ एक ही चीज कही कि कुछ नहीं, अपने आप को कुछ टाइम के लिए सेपरेट रखो लोगों से, मास्क पहन के रखो। और उन्होंने कुछ मेरे को मेडिसिन बताई। मेडिसिन बताने के बाद उन्होंने मेरे को गरारे करने के लिए और स्टीम लेने के लिए बोला। मैंने एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट में देखी, दवाइयां इतना असर नहीं करेंगी जितना तुम घर पे जो तुम्हारा स्टीम लेना है, पानी की जो भाप है उसको इनहेल करो और गरारे करो। आपको पता है कि कोविड 19 के सिम्टम के जो जब भी कभी सैंपल लिए जा रहे हैं तो कहां से लिए जा रहे हैं? आपके नोज के इनर पार्ट वाले से, इनर सेप्टम से, और आपके यूरा वाले पोर्शन से, यानी इन दो जगहों से सिम्टम लिए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप स्टीम करते हो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपकी जो नोजल का जो ये पूरा सिस्टम है, यहां पर अगर वायरस होता है तो वो वहां पर किल होता है, मतलब वो एक्टिव नहीं रहेगा, कहने का मतलब। दूसरा, आप गर्म पानी से गरारे करते तो आपका गरारे ठीक रहेंगे। दिन में 3 से 4 बार करने में, 3 दिन सुबह शाम दोपहर, मतलब सुबह दोपहर शाम 3 टाइम करता था मैं। 3 दिन में ठीक हो गया, मतलब मेरे को स्मेल भी आने लग गई, मेरे को टेस्ट भी आने लग गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पेशेंट्स के अंदर, यानी कोई भी बंदा अगर जिसको ये सिम्टम है, स्मेल और टेस्ट नहीं आना, उसको क्या है, कुछ भी खा लो सब में एक ही स्वाद आएगा और उसको हमेशा एक स्मेल फील होगी अपने गले में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन से बचो, अपना ध्यान रखो फिलहाल, और घर पर रहो और पढ़ाई करो। और 13 सितंबर के 1-2 दिन पहले ही निकलना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं मानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, 14 to 15 लाख स्टूडेंट इस साल पेपर देंगे नीट का। तो हम आप सबको पता है कि व्हीकल होना बहुत मस्ट है। किसी के पास व्हीकल नहीं होगा, किसी के पेरेंट्स उसको ड्रॉप नहीं कर सकते, बहुत तगड़ी सिचुएशन है। तो दोस्तों सबसे सिंपल इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एक चीज पे फोकस करना है फिलहाल। 13 सितंबर के लिए पढ़ो, स्लो ना हो, कछुए ना बने, और कछुए भी बने तो चलते रहें, और खरगोश भी ना बने कि दौड़ते रहें और आगे जाके रुक जाएं। बिकॉज आप स्टार्टिंग के रेस के वो हॉर्स थे जो बाद में जाके स्टॉप हो चुके हैं। इस टाइम पे वो पिटीशन है कोर्ट के अंदर कि पेपर कैंसिल कराओ, और पेपर कैंसिल और पेपर लो, दोनों पिटीशन चल रही हैं, दोनों पिटीशन साथ में चल रही हैं, पैरेलल चल रही हैं। गवर्नमेंट उस चीज को मानेगी जो उन्होंने इस टाइम पीरियड में, अब जैसे मान लो गवर्नमेंट ने, एनटीए वालों ने पूरी फैसिलिटी, पूरी सुविधा कर रखी है कि बच्चे आएंगे तो हम इस तरह से पेपर कराएंगे, करा रखी हो मान लो, और सुप्रीम कोर्ट से एनटीए वालों ने कह दिया साहब हमने तो पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, मतलब सब कुछ सिस्टम ठीक है, आप बस पेपर कराने की अनुमति दें। तो दोस्तों एक चीज याद रखें, सारे के सारे फैसले गवर्नमेंट के हित में होते हैं। गवर्नमेंट चाहे तो करा दे, गवर्नमेंट चाहे तो ना कराए। अगर उसको कैंसिल कराना है तो करा भी सकती है, कैंसिल ना कराए तो करा भी सकती है। तो कहने का मुद्दा यह आता है डायरेक्टली कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, खरगोश ना बने इस टाइम पे कि आप स्टार्टिंग से खूब अच्छे से मेहनत करिए और इस टाइम पे एकदम आगे रनिंग करते करते आप स्लो हो गए। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें आपको कछुआ बन के रहना है, चाहे स्लो चले लेकिन चलते रहे। अगर आप खरगोश बने और खूब भागे तेजी से और आगे जाके रुक गए और आराम करा और सोचा चल कोई नहीं नीट 2 महीने बाद होगा, सिंपल सी चीज है, 2 महीने में तुम कुछ नहीं कर पाए तो 2 महीने बाद तुम क्या करोगे, ये सोचने की बात है। और दूसरों की जो ये न्यूज है, ये सोशल मीडिया है, इससे दूर रहें, क्योंकि सोशल मीडिया खबरें देती है
दिमाग पे नॉक करता है और आप सोचते हैं अरे यार क्या यार नीट पोस्टपोन होगा दोबारा पढ़ लेंगे। अरे तू अभी नहीं पढ़ रहा, नीट के बाद मतलब जब तेरे को 2 महीने बाद में मिल जाएंगे, दिवाली बाद मिल जाएगा, तो तू तब क्या कर लेगा ये खुद सोच ले। अगर कुछ कर सकता है तो तू अभी भी कर सकता है, बाद की बात तो छोड़। तो बाद पे ना जा, फिलहाल प्रेजेंटली कर, इस टाइम पे जरूरी है। और ये नहीं कहना कि भाई हमें क्या बोलते हैं एक अलग हुआ है। देखो फैमिली में रहते हैं तो सिचुएशन नहीं मिलती, बट फैमिली वाले चाहते हैं कि यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, देन ही सपोर्ट यू। ओके, अगर नहीं चाहते तो फिर भाई कुछ नहीं है, आप बैठो सब सो जाए तब पढ़ो आराम से। ओके, तो अपना आराम से सेफ रहें, सुरक्षित रहें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।